If you like the video, subscribe our channel and press bell icon to get the notification of new videos. Thank you. Hello everyone, welcome on my YouTube channel Apex Tutorials, and today we are going to read poem A Tiger in the Zoo for class 10th. क्लास 10th की पोएम अ टाइगर इन द जू आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन आई टेल यू कि पोएट ने इस पोएम को टाइगर के ऊपर लिया है, और जैसे कि टाइटल से हमें पता चलता है टाइगर इन द जू, वो टाइगर जू यानी चिड़ियाघर के अंदर है और पिंजरे में बंद है। तो पोएट जो है उसकी कल्पना करता है कि वो जंगल में उसे होना चाहिए। तो दो स्टैंजाज इसके अंदर बीच में ऐसे हैं जहां वो ये कल्पना करता है कि उसे टाइगर को जंगल में होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए। लेट वी स्टार्ट। ही स्टॉक्स इन हिज वाइड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। यहाँ पे ही कौन है? टाइगर है। टाइगर स्टॉक्स अकड़ के चलता है, प्राउड से चलता है, विद प्राउड, इन हिज वाइड स्ट्राइप्स, अपनी स्पष्ट स्ट्राइप्स पट्टियों के साथ, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, क्या करता है वो? कुछ कदम चलता है अपने पिंजरे में। अपने पिंजरे में चूंकि उसकी एक लिमिट है पिंजरे की, केज की, अपने पिंजरे में कुछ कदम बड़े ही गर्व, प्राउड के साथ, बड़े ही अकड़ के साथ, स्पष्ट अपनी पट्टियों के साथ वो चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट in his quiet rage, we know it very well that tiger has paddy feet. टाइगर के जो पांव होते हैं, पंजे होते हैं, उनके बीच में गद्दी होती है, पैड्स होती है। तो वही कहा है वेलवेट क्वाइट, यानी नरम अपने पंजों के बीच में जो गद्दी होती है उससे वो चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, बहुत ही गुस्से के साथ। यहाँ पे क्वाइट का 2 बार यूज किया गया है इसके रिदम को बनाने के लिए और इस पोएम को ब्यूटी देने के लिए यहाँ पे ये इस्तेमाल किया गया है। He should be lurking in shadow, यहाँ से वो कहता है कि उसे जंगल के अंदर होना चाहिए। यहाँ से जंगल वाली कल्पना करता है। He should be lurking in shadow, अंधेरे में, साए में, lurking, उसे घात लगा के बैठना चाहिए। किसको? टाइगर को। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी ऊंची ऊंची घास जिसमें वो घात लगा के बैठा है, स्लाइडिंग, उसमें स्लाइड करना चाहिए, फिसलना चाहिए, खिसकना चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, ऐसी वाटर बॉडी के पास, तालाब के पास, पोखर के पास या झील के पास, ऐसी वाटर बॉडी के पास जहां से प्लम्प डियर, मोटा ताजा हट्टा कट्टा डियर यानी हिरन गुजरता हो। स्पष्ट सी बात है कि कवि कल्पना ये कर रहा है कि टाइगर अपना शिकार खुद करके खाते हैं, बजाय कि इसके के पिंजरे में फेंके हुए मांस को वो खा लें। तो उसी को कह रहा है कि डियर का उसे शिकार करके खाना चाहिए। He should be snarling around houses at the jungle's edge. जंगल के किनारे पे जो गांव हैं वहां हाउसेस, उन घरों के आसपास चारों तरफ, स्नार्लिंग, उसे गुर्राते हुए घूमना चाहिए। Baring his white fangs, his claws, terrorizing the village, अपने नुकीले सफेद दांतों से, अपने पंजों से उसे गांव के लोगों को आतंकित करते रहना चाहिए। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो यहाँ इस कॉन्क्रीट मजबूत सेल कोठरी, वो यहाँ इस मजबूत कोठरी में ताला बंद कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जितनी भी शक्ति है, जितनी भी ताकत है, वो सब बार्स यानी सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, यानी उसका जो पिंजरा है वापस फिर से वो जू के ऊपर आ गया है, जू में पिंजरे के अंदर है। तो पिंजरे के अंदर वो स्टॉकिंग, अकड़ के साथ, प्राउड के साथ चलता हुआ, इग्नोरिंग विजिटर्स, जो लोग जू के अंदर जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं या और विजिटर्स जाते हैं देखने वाले, उनको उनकी परवाह किए बिना वो बड़े ही प्राउड के, अकड़ के साथ चलता रहता है। लास्ट स्टैंजा, he hears the last voice at night, the patrolling cars,
गश्त करने वाली जो गाड़ी है उसकी आखिरी बार आवाज को रात को वो सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और स्टेयर्स तकता रहता है, क्या? ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकदार आंखों से क्या तकता रहता है? ब्रिलियंट स्टार्स, चमकदार तारों को अपनी चमकदार आंखों से तकता रहता है। तो टाइगर का जू के अंदर और टाइगर की कल्पना की है कि जंगल के अंदर, ये दो तरह के वर्णन यहाँ पे जो है पोएट ने करने की कोशिश की है। तो चार चार लाइनों के स्टैंजा वाइज राइम स्कीम इसकी देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या है? स्ट्राइप्स, इस ए साउंड यहाँ पे ले लेते हैं। केज, एज, यहाँ पे बी साउंड ले लेते हैं। क्वाइट, यहाँ पे नई साउंड है, सी ले लेते हैं। रेज फिर सेकंड लाइन को मैच कर रही है तो बी ले लेते हैं। ए बी सी बी। इसी तरह से शेडो को अगर हम ए कंसीडर करें और ग्रास को बी कंसीडर करें, होल को सी कंसीडर करना पड़ेगा, पास को फिर से बी कंसीडर करना पड़ेगा। तो हर एक स्टैंजा, चार चार लाइन के स्टैंजाज की राइम स्कीम ए बी सी बी की तरह से चलती है। दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस पोएम. I tried well to explain it very well and deep. Hope you understood the explanation of this poem. For more videos, keep watching Apache Tutorials. Thank you.